नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धोनी के बारे में बोली जाह्नवी कपूर, वो अच्छे क्रिएटर ही नहीं अच्छे इंसान भी है। मैं चाहती हूँ वो मिसेस माही के साथ फिल्म देखे। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। ये क्रिकेट पर बेस्ड फिल्म है। कल यानी मंगलवार की शाम फिल्म के लॉन्च इवेंट में जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव पहुंचे। मीडिया के साथ सवाल जवाब में उनसे MS धोनी से जुड़ा सवाल किया गया। जब उनसे पूछा गया कि वो महेंद्र सिंह धोनी को कितने बड़े फैन हैं और क्या उन्हें ये फिल्म दिखाएंगे, इस पर राजकुमार राव ने कहा कि हम क्या, पूरी दुनिया उनकी फैन है, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वहीं जाह्नवी कपूर ने कहा कि हम सभी उनके फैंस हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ क्रिकेटर होने के नाते हम उनसे प्यार नहीं करते। उनका मिजाज, उनके उसूल और वो जिस तरह के इंसान है, उनका पूरा व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद है। जाह्नवी कपूर ने कहा कि मुझे याद है एक बार धोनी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, नतीजे के बारे में नहीं है, प्रोसेस के बारे में है। प्रोसेस को ईमानदारी से निभाओगे, मेहनत करोगे तो नतीजा अपने आप दिख जाएगा। आपके मेहनत करने के बाद नतीजा ना भी दिखे तो फर्क नहीं पड़ता। जाह्नवी का ये कहना फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही महेंद्र सिंह धोनी की इस लाइन पर बनी है। जाह्नवी उम्मीद करती है कि वो फिल्म में इस बात को ठीक तरीके से दिखा पाए। एक्ट्रेस ने कहा कि हम उन्हें और उनकी वाइफ साक्षी धोनी को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी बिजी होंगे। राखी सावंत अस्पताल में एडमिट, पेट में ट्यूमर, किडनी खराब और हार्ट प्रॉब्लम। एक्स हस्बैंड रितेश सिंह बोले कैंसर की जांच चल रही। राखी सावंत की तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। उनके एक्स हस्बैंड रितेश सिंह की माने तो उनकी हालत काफी गंभीर है। इंटरव्यू में रितेश ने बताया कि राखी एक साथ कई गंभीर बीमारियों का सामना कर रही है। रितेश ने कहा कि आमतौर पर राखी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इस बार सिचुएशन ठीक नहीं है। राखी की किडनी और हार्ट में प्रॉब्लम है। राखी की बीमारी को लेकर रितेश ने कहा कि डॉक्टर के मुताबिक राखी के पेट में सूजन है, किडनी भी खराब हुई है और उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी है। डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, लेकिन सभी टेस्ट की रिपोर्ट्स अब तक नहीं आई है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ट्यूमर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये ट्यूमर कैंसर ग्रस्त है या नहीं, डॉक्टर अब इसकी जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर सिचुएशन सही नहीं है। राखी मेंटल और फिजिकल पेन से गुजर रही है। रितेश की माने तो पिछले 1 साल में राखी काफी मेंटल और फिजिकल पेन से गुजर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राखी हंसकर अपनी बातें रखती है और इसीलिए लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार उनके साथ मारपीट हो चुकी है। उसने इस बारे में लोगों को बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि वो मजाक कर रही है। मैं जानता हूँ कि वो सही बोल रही है। उनकी हेल्थ पर असर हुआ है और अब उनकी जान पर बनाई है। लोगों को समझना चाहिए कि उनका नेचर कैसा भी हो, लेकिन वो भी इंसान है। अभी हम सिर्फ उनकी रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर चीन पहुंचे पुतिन। जिनपिंग ने रेड कारपेट वेलकम दिया। रूस चीन 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाएंगे। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को चीन पहुंचे। वे राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर ये दौरा कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस रही है। पुतिन 2 दिन चीन में रहेंगे। चीन पहुंचने पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन को रेड कारपेट वेलकम दिया। इस दौरान सोवियत एरा की धुन बजाई गई। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के पुतिन अपनी यात्रा के दौरान चीन से यूक्रेन जंग में समर्थन जारी रखने की मांग करेंगे। वे इससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन गए थे। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि उनकी आपसी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। जिनपिंग ने मार्च 2023 में मॉस्को का दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत है। जिनपिंग रूस से सस्ते दामों पर गैस आयात करने और पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाइपलाइन के जरिए रूस साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को गैस सप्लाई करता है। वहीं पुतिन इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के खिलाफ आधुनिक
हथियार और लंबी दूरी वाले ड्रोन की डील करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोनों देशों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और लोगों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेता बातचीत के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों नेता रूस चीन की 75 सालों की दोस्ती का जश्न मनाते हुए शाही भोज में शामिल होंगे। हरियाणा में प्रचार के लिए प्रियंका का नहीं मिला टाइम। राहुल गांधी 2 दिन रहेंगे। अंबाला में कांग्रेस एमएलए मुलाना के लिए खड़गे मांगेंगे वोट। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएगी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को अभी उनका टाइम नहीं मिल पाया है। हालांकि राहुल गांधी का शेड्यूल पार्टी की ओर से जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी हरियाणा में 2 दिन रहेंगे। 22 मई को राहुल गांधी चरखी दादरी में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रावदान सिंह के लिए भी इसी दिन राहुल गांधी प्रचार करेंगे। इसके बाद वह 23 को भी हरियाणा में ही रहेंगे। इस दिन पार्टी की ओर से उनकी कई जनसभाएं प्लान की गई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई लोकेशन तय नहीं हो पाई है। 21 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यमुनानगर के जगाधरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण मुलाना के पक्ष में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जनसभाएं की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस की ओर से चुनावी माहौल को बदलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी रैलियां प्लान की गई है। ब्रजभूषण बोले, बेनकाब ही नहीं धज्जियां उड़ा दूंगा। भाजपा सांसद का पहलवानों पर तंज, कहा गिड़गिड़ाकर मांगेंगे माफी। षड्यंत्र में कांग्रेस भी साथ। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों पर हमला बोला और कहा कि ये लोग यौन शोषण मामले में षड्यंत्र कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे मिटा देंगे, मगर घबराए नहीं, ये लोग गोंडा कचहरी में आएंगे और गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। अब वो दिन दूर नहीं, इन लोगों को बेनकाब ही नहीं बल्कि मानहानि का दावा भी करूंगा। इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। इस षड्यंत्र में कांग्रेस पार्टी और सारे विरोधी दल शामिल है। आज हम झेल रहे हैं, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि ये लोग भी झेलेंगे। भाजपा ने केसरगंज सीट से बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को दिया है। बृजभूषण ने बुधवार को कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है। ये सिर्फ कुश्ती संघ में मेरे पद को लेकर नहीं है, बल्कि मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए भी था। ये लोग 600 किलोमीटर दूर बैठकर मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब झूठे लोग हैं। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, ये लोग मुझे राजनीति में पराजित नहीं कर पाए और अब समय समय पर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये काम पहली बार नहीं हुआ है, ये 1996 से शुरू हुआ और अब तक चला आ रहा है। केस को तो मैं लड़ लूंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। मैं इस लड़ाई को हारूंगा नहीं, बल्कि जीत कर रहूंगा। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।